हरे कृष्णा। एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब उस एकादशी का निर्धारित समय में पारण किया जाए। जी हाँ, एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण के विषय में एक सुंदर श्लोक आता है। महाहानि करहि एषा द्वादशी लंघिता नृणां करोति धर्म हरणं स्नातेव सरस्वती। अर्थात जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एकादशी व्रत तभी फलीभूत होता है जब उसका द्वादशी पर सही समय के अंदर पारण किया जाए। तो इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि 19 अप्रैल को है और इस व्रत का पारण करने का समय है 20 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन प्रातः 5:53 से लेकर 10:15 के बीच में। और फिर इस बार तो विशेष द्वादशी तिथि है, यानी दमनक आरोपण द्वादशी। इस तिथि के महात्म्य के ऊपर हमने कल एक सुंदर लीला कथा बनाई है। अगर आपने कल की वो एकादशी कथा नहीं सुनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पारण वीडियो को देखने के बाद आप वो कथा भी सुन सकते हैं। तो इसलिए इस बार की एकादशी का पारण भी कुछ विशेष रूप से किया जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कामदा एकादशी व्रत का पारण करने की विधि क्या है। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणं तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आप अपने दैनिक प्रातःकालीन सेवा पूजा समाप्त कर लें तो उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग तैयार करें। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उस समय भगवान की कथा या उनकी लीलाओं का श्रवण अथवा स्मरण करना चाहिए। जब भोग तैयार हो जाए तो फिर उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए। अब देखिए, इस द्वादशी पर विशेष रूप से जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दयान पुष्पों और पत्तों से सजाया जाता है, उन्हें विशेष भोग लगाया जाता है। तो आप भी अपने घर में भगवान की सुंदर लीला को याद करते हुए उनके लिए विशेष रूप से कुछ सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसे प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करें। और याद रहे ये सारे कार्य आपको एकादशी पारण के निर्धारित समय आने से पहले करने हैं। अब जब आप पारण करने का समय आता है तो सबसे पहले कार्य ये करें, अपने हाथ में गंगा जल ले, भगवान के समक्ष जाएं। जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते समय प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान नेत्र प्रदान करे। इस प्रकार अपने एकादशी व्रत का फल भगवान को अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करें, क्योंकि आदर्श प्रार्थना यही होती है। भगवान से हमें कभी भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अशाश्वत है
और अंत में वे सभी दुखों का कारण बनती है। और फिर जब आप परम भगवान की भक्ति और सेवा मांगते हैं तो भौतिक चीजें और सुविधाएं अपने आप ही आपके पास आ जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप भगवान से प्रार्थना करके उन्हें बता सकते हैं और फिर उनसे याचना कर सकते हैं कि इस स्थिति में भगवान वही करे जो आपके लिए हितकर हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब आप अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में प्रदान करें। और अंत में अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को या फिर नजदीक के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। जब आप अपने धन का उपयोग सुपात्र स्थान पर दान देने के लिए करते हैं तो आपकी लक्ष्मी और धन का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर लक्ष्मी देवी को सर्वप्रथम भगवान नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए ना। और फिर प्रत्येक गृहस्थ का ये कर्तव्य होता है कि वे अपने अर्जित धन का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा और उनके प्रचार कार्य में समर्पित करें। तो इसलिए अपनी क्षमता अनुसार पारण करते समय कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशे दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। अब देखिए, आपको पारण के समय क्या खाना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग एकादशी व्रत संपूर्ण निर्जल करते हैं, यानी जल भी नहीं लेते। अगर आपने निर्जल एकादशी व्रत किया है तो आप भगवान के चरणामृत के साथ पारण कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ जल लेकर व्रत किया है तो आप दूध, फल इत्यादि लेकर व्रत का पारण करें। और अगर आपने फल, दूध इत्यादि एकादशी प्रसाद लिया है तो फिर आप भगवान को अर्पित अन्न युक्त भोग प्रसाद के साथ पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत खोलने के लिए सबसे अच्छा होता है जगन्नाथ जी का सूखा चावल महाप्रसाद। अगर आपके पास जगन्नाथ पुरी के वो सूखे चावल हैं तो आपको उसी से अपना पारण करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी अन्न प्रसाद के साथ भी पारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पारण के समय अधिक और भारी अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछले दिन के संपूर्ण उपवास के बाद शरीर को फिर से कार्यान्वित होने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए प्रयास करें कि पारण के समय हल्का फुल्का भोजन ही ले और फिर कुछ घंटों बाद अपना दैनिक भोजन ले सकते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति विधि पूर्वक निर्धारित समय में एकादशी व्रत का पारण करता है उसे न सिर्फ एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है अपितु उसके पूर्व जन्म के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आज मैंने निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं किया था, भूल गया, तो अब क्या किया जाए। तो देखिए, शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत अधूरा रहता है और फिर उस व्यक्ति को अगले दिन यानी द्वादशी पर भी पूर्ण उपवास करना पड़ेगा और फिर अगले दिन वह पारण कर सकता है। जी हाँ, पारण समय का इतना महत्व है। तो इसलिए अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो याद से निर्धारित समय में ही पारण करना अति आवश्यक है। और अगर याद नहीं रहता है तो आप अपने फोन में अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए कि मुझे इस टाइम पर पारण करना है। इससे भी आपको सहायता मिलेगी। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि पारण के समय पर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्रवास में है, यात्रा में है, या फिर घर में अभी भोजन बना हुआ नहीं है, या फिर दूसरे दिन भी आपका कोई और उपवास है, तो ऐसे में पारण कैसे करें? ऐसे समय में आप पारण के समय पर संपूर्ण अन्न प्रसाद लेने के बजाय सिर्फ एक चावल का दाना स्वीकार करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ये भी आपका पारण ही कहलाएगा। तो ये थी कामदा एकादशी का पारण करने की संपूर्ण व्रत विधि। अगर आपको हमारे इन जानकारी युक्त वीडियो से सहायता मिलती है और इस कार्य में आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली इस कामदा एकादशी पर परम भगवान श्री कृष्ण से यही कामना करते हैं कि वे हमें समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त करें और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।